नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आप देख रहे हैं जो अभी स्क्रीन पे ये दृश्य, ये मसाल जुलूस है जो कि यूजीसी के विरोध में स्वर्णों के द्वारा निकाला गया है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जितने भी स्वर्ण हैं, स्वर्ण जाति से हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग महिला पुरुष मसाल जुलूस लेकर सड़कों पर आंदोलन करते हुए मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए निकल चुके हैं। इस बिल को वापस लेने की मांग हो रही है। हालांकि आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बिल पर स्टे भी लगा दिया है और पूरे देश भर में इसका जमकर विरोध हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस बिल को लाया गया है और कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है, अंकित किया गया है, ये गलत है। इसको गलत बताया जा रहा है। इससे छात्र छात्राओं के जो भी स्वर्ण के जो भी छात्र छात्राएँ हैं उस जाति से, उन सभी के ऊपर में ये बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है। जिस तरीके का ये कानून लाया गया है, तो इस कानून को वापस लेने की पूरे देश भर में मांग हो रही है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि कितनी भीड़ है सड़कों पे और सभी के हाथ में मसाल जुलूस है और सभी मसाल जुलूस लेकर आयकर चौराहा के स्थित सर्वे कैंपस से निकलकर आकाशवाणी दरभंगा तक ये जुलूस गया है। और आप देख सकते हैं कि सभी लोगों के हाथ में मसाल है और सभी लोगों की एक ही मांग है कि इस काला कानून को वापस लिया जाए। यहाँ पे उपस्थित इस जुलूस में बहुत सारे लोग थे जिनसे हमारी बातचीत भी हुई है, हम ये भी सुनवाएंगे। लेकिन आइए उससे पहले हम आपको दिखलाते हैं जुलूस की कुछ झलकियाँ। उसके बाद जुलूस में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा है इस विषय पर, सरकार की किस तरीके से नीति को गलत कहा है, किस तरीके से सरकार के द्वारा ये गलत स्टेप उठाया गया है, ये सब कुछ हम सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है मसाल जुलूस के माध्यम से। और क्या कहना है आज के मौके पर? देखिए, जिस तरह हम लोग भरोसा करके मोदी सरकार को वोट दिए, लोग कहता है ना कमल की फूल सबसे बड़ा भूल वही हम लोग से हुआ। ये पूरे भरोसा को तोड़ने का काम किए, स्वर्णों को तोड़ने का काम किए। ये पहले हिंदू मुस्लिम लड़वाने का काम किए, जब उससे काम नहीं मन भरा तो ये हिंदू को ही लड़वा दिए। क्या पूरा है ये आज का? ये यूजीसी बिल जो है ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है, स्वर्णों को बाल बच्चा को गर्त में धकेलने की साजिश है। मान लीजिए सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए अगर स्वर्ण की लड़का लड़की है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए यूनिवर्सिटी में पढ़ती है या कॉलेज में पढ़ती है, अब कोई लड़का उसको मान लीजिए प्रपोज किया, दलित महादलित का लड़का प्रपोज किया, हर कास्ट में कुछ न कुछ लोग होते हैं। अगर वो नहीं मानी, एक्सेप्ट नहीं करती है मान लीजिए, तो उसको धमकाया जाएगा। हम लोग के मन में ये आशंका है, उसको धमकाया जाएगा जो हम यूजीसी एक्ट के तहत तुम्हारे पर केस करेंगे, तुम मेरा प्रपोज को स्वीकार करो। इसीलिए हम लोग इस कानून का विरोध करते हैं। कहाँ से कहाँ तक आप लोग गए थे आज? सर्वे ऑफिस आयकर चौराहा तक, और हमारे ठीक शब्द दरभंगा के भाई लोग भी हैं, प्रियांशु सिंह राजपूत भी हम लोग के साथ हैं, हमारी रीता दीदी हैं, हमारे बबलू भी आसन चौक से हैं। हाँ, आज जो आप लोग जुलूस निकाले हैं, किस कारण से जुलूस निकाला है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कारण जुलूस का? ये देखिए, यूजीसी जो रेगुलेशन 2026 में जो नया रेगुलेशन बिल लेकर के आई है, उसके विरोध में ये आज का मसाल जुलूस था। और ये यूजीसी ने 2012 में ही ये इम्प्लीमेंट है। ये यूजीसी जो अभी बिल लेके आई है वो पहले से लागू है। आपको इसमें तर्क को समझने की जरूरत है। इसमें नया ओबीसी को भी जोड़ा गया है इस बार। इससे पहले SC ST समाज के लोग ही उस बिल के तहत, और इससे जनरल को वंचित रखा गया है। सबसे पहली बात तो यूजीसी कोई संसद नहीं है, कैबिनेट नहीं है। यूजीसी शिक्षा मंत्रालय का एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्व संस्थान है। और यूजीसी ये क्यों बनाई है? यूजीसी इसको बनाई है उस नियम के तहत जो देश के हर नागरिकों को समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक राइट है। और जब अनुच्छेद 14 के तहत यूजीसी को कानून बनाने का राइट, ये बिल लाने का राइट मिला हुआ है, तो यूजीसी ने जो ये बिल लेके आई है, उस बिल में सामान्य समाज के लोगों को, चूँकि SC ST और OBC का उन्होंने उस बिल में मेंशन किया है, कोड किया है, उसको इंगित किया है, पर जनरल कास्ट के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को उससे दूर रखा गया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये विभाजन है। और ये किसके लिए बिल है? तो ये बिल छात्रों के लिए है। ये लागू कहाँ होगा? तो ये कॉलेज में लागू होगा, ये यूनिवर्सिटी कैंपस में लागू होगा। तो इसमें समझने की ये बात है। छात्रों के साथ तो घटना भी घट चुका है। अब घटना घटेगी ही, क्योंकि ये विभाजनकारी बिल
ये जातीय वैमनस्यता को बढ़ावा देगी, ये आपसी भाईचारा सौहार्द को खत्म करेगी। ये बिल बांटने का बिल है, ये बिल काला कानून है, ये बिल जो अंग्रेजों का रूल होता था, फूट डालो नीति करो, ये वो रूल है। इस रूल को मैंने पढ़ा है, मैंने इस पे कानूनविदों से सलाह लिया है, मैंने प्रबुद्ध लोगों से चर्चा किया है। तमाम जानकारी के बाद इस बिल के विरोध में हम उतरे हैं। हम आग्रह करना चाहेंगे, हम दलित समाज के भाइयों से, हम अति पिछड़ा समाज के भाइयों से हम आपकी भी लड़ाई लड़ते आए हैं। सवर्ण समाज के ऐसे कई सामाजिक लोग, राष्ट्र के भावना से ओतप्रोत लोग हैं जो हमेशा से समाज और देश के लिए अपने प्राणों तक की न्योछावर दिए। क्या मांग करते, क्या चाहते? हम मांग ये करते हैं, जो इस बिल में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो असमानताएं है, इस कारण से इस बिल को अविलंब वापस लिया जाए। दीपक झा, युवा छात्र नेता। अभी जो यूजीसी जैसा काला कानून लाया गया है देश में, सवर्णों के प्रतिभावान बच्चों को कमजोर करने का, इसी के खिलाफ हम लोग आज प्रदर्शन किए हैं, मसाल जुलूस निकाले हैं। और आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन स्टे ऑर्डर आया, जब तक इस कानून को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक ये हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। अभी तो ये एक झांकी है, बाकी अंगड़ाई बाकी है। ये आंदोलन तेज होगा और जिस सवर्ण ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी, देश को आज़ादी किया, और जितने भी शैक्षणिक संस्था है सबको जमीन दान दिया, रुपया दान दिया, उस संस्था को खड़ा किया, और आज उसी बच्चे के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? आपका आंकड़ा कहता है, पत्रकारों का आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा, SC ST जो बिल, SC ST एक्ट जो बिल आया, उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। इस कानून के तहत भी सवर्ण के बच्चों का लाइफ भविष्य चौपट करने का ये व्यवस्था किया गया है। इसको वापस ले अविलंब, नहीं तो आंदोलन उग्र से उग्र होता है। 4 दिनों में 2 घटनाएं भी घट गई हैं। इस बिल को आने के बाद 2 घटनाएं रिसेंटली घटी हैं इस 4 दिन के अंदर में। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वापस लेना पड़ेगा, वापस लेना क्या पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि जो रूपरेखा बन रहा है, पूरे देश भर में आंदोलन, पूरे देश में आंदोलन होगा, देश के कोने कोने में। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी के में कोई इस विषय पे कोई चर्चा नहीं होती। इस विषय पे जो नहीं लेंगे उनको हम लोग चूड़ियां भेजने का काम करेंगे। जो इस पर एक्शन नहीं लेंगे, जो आगे नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे, जो पब्लिक, जो जनता, जो जनमानस गद्दी पे बैठाना जानती है, वही जनमानस गद्दी से हटाना है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार, केंद्र सरकार लगातार कानून हम लोग पे थोपे जा रही है। यूजीसी कानून, यूजीसी एक्ट जो लाया गया है, जहाँ भी लागू किया गया है यूजीसी एक्ट पूरा देश में, आप एक चीज़ को समझिए कि इतना दिन ये देश को बांटने का काम कर रहे थे, जात पात की राजनीति करके देश को बांटने का काम कर रहे थे। आज वहीं ये छात्रों को भी बांटने का काम कर रहे हैं। छात्र एक समूह बनाकर इनका विरोध करती है हर चीज़ का। ये छात्रों में भी जात पात करके छात्रों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये यूजीसी कानून हम सभी छात्र, हम सवर्ण समाज के लोगों को शोषण करने का एक नया तरीका लाया गया है। ये यूजीसी कानून के कारण आज कोई भी छात्र विश्वविद्यालय में जिससे किसी की दुश्मनी होगी, किसी से किसी भी चीज़ की दुश्मनी होगी, छात्र को यूजीसी एक्ट के तहत सवर्ण छात्रों को उसमें दोषी ठहराकर उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसका करियर खत्म कोर्ट के द्वारा तो स्टे भी लगा दिया गया है आज, और क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, स्टे हमारी मांग है, हम लड़ रहे हैं। हमने हमारा सवर्ण समाज पूरा देश को अपना राजा रजवाड़ा, अपनी जमीन सारा, आज आप मिथिला विश्वविद्यालय देख लीजिए। मिथिला विश्वविद्यालय किसके जमीन पे है? एक सवर्ण के जमीन पे है। हमने दान दिया, पूरा राष्ट्र पटल में एक इंस्टीट्यूशन को हमने दान दिया, आज वो चल रहा है। और यही नहीं, हमारा जितना भी सवर्ण समाज है लगभग सभी समाज को लेकर चलने का काम करता है, और उन्हीं के बच्चों के साथ साजिश किया जा रहा है। कहीं हम सवर्ण समाज के बच्चों के साथ साजिश है। ये साजिश हम नहीं सहेंगे, और अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है। हमारा मांग है, हमारी लड़ाई है, जब तक यह कानून वापस नहीं होगा, यह बिल खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। अपना परिचय दे दीजिए। कुणाल पांडे, पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष LNM।
लोग यूजीसी बिल के खिलाफ में आज निरंतर 3 दिनों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इससे पहले भी सर्वे ऑफिस में मीटिंग हुआ, उसके बाद कल मसाल जुलूस हुआ था लहरियासराय में। आज हम लोग सर्वे ऑफिस से निकल के जो है स्टेशन तक जाएंगे मसाल जुलूस में। हम लोगों का यही कहना है कि यूजीसी बिल जो उसमें 3(1)(a) जोड़ दिया है, उसके कारण हमारे समाज में जो है सो मतभेद हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी विद्यार्थी हैं, हम लोग के एक साथ विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ये जोड़ करके इसमें संशोधन जो कर दिए हैं 2012 के बाद, इससे दोनों में वैमनस्यता बढ़ गया है, जो आगे भविष्य में बच्चे में टकरार होने की संभावना है। इसीलिए मैं मांग करता हूँ जो सरकार से, जो आप अविलंब यूजीसी बिल को वापस करें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो स्टे भी लगा दिया गया है आज। मैं सम्मान करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मैं सम्मान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ वो तीनों वकील जो हैं, जैन साहब, एक रीना और एक मिश्रा जी, तीनों मिल करके जो इस पर मतलब स्टे ऑर्डर लगवाए हैं। इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि आप कृपया इस यूजीसी बिल को अविलंब वापस लें। अपना परिचय दे दीजिए। शैलेंद्र कुमार कश्यप, संयुक्त सचिव, अखिल भारतीय मिथिला संघ, दरभंगा।